उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले छापेमारी आयकर विभाग की जो हुई है, खासकर सपा नेताओं पर हुई है और अखिलेश यादव के करीबी नेताओं पर हुई है। उनके स्टाफ पर भी छापेमारी हुई है और ये छापेमारी एक चर्चा का विषय बन गया है। खासकर एक नाम जो है वो छापेमारी में काफ़ी चर्चा का विषय बना है, वो नाम है राजीव राय। अब राजीव राय कौन है और क्यों इनका नाम इतनी चर्चा में है, ये सवालों में है। हालांकि माना जाता है राजीव राय अखिलेश यादव के करीबी हैं और सपा से प्रवक्ता भी हैं राजीव राय। तो राजीव राय के घर मऊ से लेकर लखनऊ तक छापा पड़ा है और आपको बता दें राजीव राय जो हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक जो शुरुआत की है वो मऊ से ही तैयार की है। और राजीव राय अपने दो भाइयों में बड़े हैं और जो ये रहने वाले हैं वो बलिया ज़िले के सुरही गांव के रहने वाले हैं। सन 1990 में राजीव राय फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद बेंगलुरु चले गए और दक्षिण भारत इनको इतना रास आया कि वहीं से अपनी कारोबार शुरू कर दिया। इसी दौरान एक बार कर्नाटक के लिंक से अखिलेश यादव से राजीव राय की दोस्ती बढ़ी और वहीं से अखिलेश यादव के ये करीब आते गए। अब जब 2012 में विधानसभा चुनाव में जब मायावती के खिलाफ अखिलेश यादव ने दौरा शुरू किया सूबे का, तो राजीव राय उनके साथ राजनीतिक सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। अब 2012 में चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने राजीव राय को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, सपा से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन राजीव राय की एक बार एंट्री फिर से सपा पार्टी में हुई और 2014 में राजीव राय को मऊ विधानसभा से चुनाव भी लड़ाया गया। जिस चुनाव में राजीव राय जीत तो नहीं पाए लेकिन तीसरे नंबर पर अपनी पकड़ बनाए रखी और हारने के बाद भी राजीव राय की पकड़ जो है समाजवादी पार्टी में वैसे ही बनी रही। हालांकि राजीव राय जो है वो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत माने जाते हैं और वो अपना ज़्यादातर समय जो है बेंगलुरु में ही काटते हैं। अब हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं राजीव राय और तो माना जा रहा है कि इस बार घोसी विधानसभा सीट से राजीव राय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और सपा के सिंबल से राजीव राय इस बार 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बात अगर छापेमारी की ही की जाए तो राजीव राय जो हैं वो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत माने जाते हैं और 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के फाइनेंसरों में से एक नाम राजीव राय का भी है। इसी वजह से राजीव राय के घर पर छापेमारी इतनी चर्चा का विषय बनी हुई है। राजीव राय के घर मऊ से लेकर लखनऊ तक छापे पड़े हैं और इनके कार्यालयों और कैंप पर भी छापे पड़े हैं। हालांकि ये छापेमारी पूरी 15 घंटे की आयकर विभाग ने की है, लेकिन छापेमारी के बाद राजीव राय ने अपना स्टेटमेंट दिया है और दावा किया है कि हमारे घर से आयकर विभाग को कुछ नहीं मिला। हालांकि अधिकारी जो हैं उनसे हमें कोई शिकायत नहीं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। हालांकि लेकिन जो सरकार अपने एजेंसियों का गलत फ़ायदा उठा रही है वो आने वाली 2022 में चुनाव के बाद नतीजा सामने आ जाएगा।